नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। स्वागत है आपका देश का सवाल में। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के उनके घर पर जाकर मुलाकात की। दोनों की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि मुलाकात के बाद ये साफ नहीं हुआ कि आजम खान पार्टी में फिर से उसी कद, उसी रुतबे के साथ या फिर अभी आजम खान ने अपनी ओर से तय नहीं किया है। 2 घंटे की इस मुलाकात में कुछ ऐसी बातें तो जरूर हुई होंगी जिसने अखिलेश यादव को शायर बना दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की, साथ ही 2 लाइनों के एक शेर के जरिए मजमून बताने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। आखिर अखिलेश यादव ने ये शायरी क्यों? उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का एक दौर ऐसा भी था जब कहा जाता था कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। लेकिन आज की इस तस्वीर को देखकर तो यही लगता है कि समाजवादी पार्टी में जिसका जलवा कायम है उसका नाम आजम है। आजम खान और अखिलेश यादव की जितनी आत्मीयता दिख रही है, दोनों तरफ से मन में उतनी ही खटास भी है। याद कीजिए, जब आजम खान जेल से बाहर आए तो समाजवादी पार्टी का कोई भी सीनियर लीडर उनसे मिलने नहीं पहुंचा। इस बाबत जब आजम से पूछा गया तो उनके जवाब में टीस भरी थी। दामन पर कई दाग समेटे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से मिलने में पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अच्छा खासा वक्त भी लिया। पार्टी के लिए नफा नुकसान का हिसाब लगाने के बाद ही शायद उन्होंने आजम खान से उनके घर पर रामपुर जाकर मुलाकात का ऐलान किया और फिर बुधवार को मिलने पहुंचे। लेकिन इस मुलाकात के पीछे भी कई शर्तें रहीं। आजम खान ने साफ कर दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव से ही मिलेंगे और सिर्फ वही मिलेंगे। उनके परिवार का कोई भी सदस्य अखिलेश से मुलाकात नहीं करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों की मुलाकात बिल्कुल नितांत और अकेली रही। बंद कमरे में सिर्फ आजम और अखिलेश, इसके सिवाय कोई नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मोहम्मद आजम खान के घर पहुंचे। 2 घंटे से ज़्यादा वक्त ये मुलाकात चली और सीधे तौर पर कहा जाए तो एक बड़ा संदेश पार्टी लाइन को दिया गया कि मोहम्मद आजम खान की ताकत कम नहीं बल्कि और बढ़ गई है। ये वही मोहम्मद आजम खान है जिनकी कही हुई बात पार्टी में आदेश मानी जाती थी और फिर से वही असर आगे भी देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव ये भी कहते हुए नहीं चूके कि वो दरख्त हैं जिनके साए के नीचे हम बड़े हो रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने खुद मोहम्मद आजम खान के बगल में खड़े होकर कही और फिर हाथ में हाथ लेकर मोहम्मद आजम खान उन्हें छोड़ने भी गए। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा संदेश पार्टी लाइन को दिया है और नाराज़गी की जहां तक बात है उसको लेकर भी उन्होंने साफ संदेश दिया कि कोई नाराज़गी नहीं है। वो हमेशा से एक दरख्त की तरह रहे हैं और पार्टी में उनकी वही जगह है जो पहले थी। अब दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी, फिलहाल ये अटकलों में ही है। लेकिन इतना तो तय है कि पार्टी और खुद अखिलेश से खफा खफा दिख रहे आजम को मनाने का शायद इससे अच्छा उपाय अखिलेश के लिए भी नहीं रहा होगा कि वो खुद उनसे उनके दस्तरख्वान पर जाकर मिले। अखिलेश जब रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे तो आजम खान ने भी गले लगाकर उनका इस्तकबाल किया। सवाल है कि आखिर अखिलेश को आजम से मिलने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी। जरूरत ऐसी कि उन्होंने आजम को मिलने के लिए बुलाने की जगह खुद उनसे मिलने के लिए रामपुर जाने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो बात आसानी से समझी जा सकती है। आजम खान कभी समाजवादी पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे हैं। 23 महीने बाद आजम खान की जेल से रिहाई हुई। रिहाई के बाद से ही आजम खान अपने भावुक बयानों से माहौल बनाने लगे। रणनीतिक तौर पर अखिलेश के लिए ये दुविधा की घड़ी थी, क्योंकि पार्टी के दूसरे मुस्लिम नेताओं को आजम के करीब आने से पार्टी में उनकी उपयोगिता और कीमत कम होने का डर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी सामने है और 2027 का विधानसभा चुनाव भी। अखिलेश चुनाव की तैयारियों में काफी पहले से उतर चुके हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के नारे के साथ। लेकिन सिर्फ पीडीए की बदौलत यूपी की बीजेपी सरकार से पार पाना समाजवादी पार्टी के बूते की बात नहीं है, ये अखिलेश जानते हैं। इसलिए बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए वो अगड़ों को भी साध रहे हैं और पीडीए नारे के शब्दों को अलग अलग कर अपने मतलब की व्याख्या भी कर रहे हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। अभी भी मुस्लिम समुदाय पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इसलिए अपनी अहमियत दिखाने जताने के लिए जेल से रिहा होते ही उन्होंने खुद को लाचार की तरह पेश किया। रामपुर के साथ ही कई जिलों में उनकी अच्छी पकड़ है। खासतौर पर मुस्लिम समाज पर मजबूत पकड़ मानी जाती है।
जेल में रहने के दौरान पार्टी नेतृत्व की ओर से साथ न मिलने के सवाल उठते रहे थे। जेल से बाहर आने के बाद आजम ने पार्टी नेतृत्व को लेकर सीधा हमला तो नहीं किया, लेकिन अपने बयानों से एहसास जरूर कराने की कोशिश की कि वो पार्टी में फिर से वही रुतबा और तवज्जो चाहते हैं। अखिलेश यादव को यही डर है कि अगर आजम पार्टी में पुराने रुतबे में लौटे तो बाकी मुस्लिम चेहरे और दूसरे नेता असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आजम की तीखी बयानबाजी भी और पुराना रवैया भी अखिलेश को पता है। अखिलेश नहीं चाहते कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को असफल करने के लिए मुस्लिमों के प्रति संवेदनशीलता और बहुसंख्यकों को साधने की उनकी रणनीति पर असर पड़े, क्योंकि आजम की तीखी बयानबाजी बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका दे सकती है। हालांकि इस मुलाकात के बाद भी फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि आजम खान हाथी पर सवारी करेंगे या फिर से वही पुरानी साइकिल पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश के सवाल क्या है? आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो चुनावों को प्रभावित करते हैं और करते दिखाई देते रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से वो राजनीति से दूर रहे, बहुत सारे सवाल उठ खड़े। क्या आजम खान का समाजवादी विचार पार्टी में फिर से स्वागत होगा? क्या अखिलेश की मुलाकात से आजम के गिले शिकवे दूर हो गए? सवाल। क्या आजम खान का समाजवादी पार्टी में फिर से वही रुतबा होगा? आजम खान को अखिलेश ने तीसरा जो सवाल है, पार्टी का दरख्त कहा है, इसके क्या मायने हैं? आजम से मिलना अखिलेश की मुस्लिम वोटरों को बनाए रखने की मजबूरी थी क्या? अगर हां, तो फिर अखिलेश ने आजम से मुलाकात में इतनी देर क्यों की? ये कई सवाल हैं जो सवाल उठते हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब होते किसके पास हैं? होते उनके पास हैं जो कि इन पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर